हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। उसने हम सबको अपने अनुग्रह के अधीन रखा। उसका धन्यवाद करते हैं। उसने अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाया, हमें दुष्ट की हर युक्तियों से, दुष्ट की हर प्लानिंग से हमारी रक्षा की। हमारे ऊपर उसका अनुग्रह बना रहा। उसका धन्यवाद, उसका शुक्र करते हैं। हम सचमुच शुक्रगुजार हैं पिता कि आपने मेरे खुदा हमें दुष्ट की हर विपत्ति से हमारी रक्षा की। हमारे परिवार, हमारे घराने की तूने रक्षा की मेरे खुदा। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मेरे खुदा हम आपके पवित्र कलाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर नई आज़ादी को, नई रोशनी को, नई बातों को खुदा और नए जीवन को ग्रहण कर सके मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका कलाम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका वचन खुदा हमारे जीवन के अंदर बहुत ताकत के साथ फलवंत होने पाए खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। वचन के विरोध में दुष्ट की हर एक चाल को, हर एक युक्ति को, हर एक प्लानिंग को हम बांध देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक पवित्र नाम में खुदा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज का कलाम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक एक जन के जीवन के अंदर बहुत ताकत के साथ फलवंत होने पाए पिता। हम आपके कलाम को खाली सुनने वाले ना बने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बल्कि वो तन, वो मन, वो हृदय दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर के आपका कलाम हमारे जीवन के अंदर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने पाए खुदा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजार हैं हम खुदा आपकी दया के लिए, आपकी भलाइयों के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आइए, आप गाइड करें, आप लीड करें, आप कंट्रोल करें एक एक जन को मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे पाक पवित्र सामर्थ्य जलाली हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू एक एक रूह जिस्म जान के ऊपर हम लगाते हैं खुदा पिता। आपका कलाम हमें आज नए प्रकाश की ओर लेके जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदा तेरा मार्गदर्शन इसी रीति से हमारे जीवन के अंदर होता रहे खुदा। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र जलाली नाम में होके मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से, प्रभु के कलाम में से हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक। हम नए नियम में पढ़ेंगे रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 6, छठा अध्याय, उसकी 4 आयत, वर्स 4। रोमन चैप्टर 6 वर्स 4, पंजाबी में रोमियो ओदा 6वां अध्याय, चौथी आयत। आइए हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चलें। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं। क्या कह रहा है खुदा का कलाम रोमियो की पुस्तक में? जब हम 6 का 4 पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से। हमने कौन सा बपतिस्मा लिया है? आज बहुत सारे मसीह बपतिस्मे को एक रस्म, एक रिवाज मानते हैं कि अगर हम मसीह हैं, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, तो खाली बपतिस्मा लेना ही हमारा एक कर्तव्य है, हमारा एक रिवाज है, हमारी एक रीति है, हमारा एक रिचुअल है जो पुरातन समय से चला आ रहा है, जो प्रभु ने हमें कहा करने के लिए, हमें वो करना है बस। हमें क्यों करना है, कैसे करना है, क्या हमारी आत्मा उस समय होनी चाहिए, हमारा शरीर उसके लिए किस तरीके से रेडी होना चाहिए, वो मैटर उनके लिए नहीं करता शायद। बहुत बार क्या होता है कि बपतिस्मा सिर्फ एक रिवाज बनकर रह जाता है उन लोगों के जीवन के अंदर जिनको इसका महत्व मालूम नहीं है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि बपतिस्मा आखिर है क्या। ठीक है, बपतिस्मा है कि हमने बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा किस रीति से लेना है वो भी सबको पता है। मैं इधर किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा कि हाँ, कि आपको किस रीति से बपतिस्मा लेना है या क्या बपतिस्मा लेना है, कैसे लेना है। पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से। अब बहुत सारे मसीह भाई बहन सोचेंगे कि मृत्यु का बपतिस्मा, तो हम इसकी तीसरी आयत पढ़ते हैं। 6 का 3 क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है,
तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। क्या हम सब ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया हुआ है? अगर कोई हमें पूछेगा कि आपने बपतिस्मा लिया है? हाँ जी, बपतिस्मा लिया है हमने। पर उसी समय हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमारा बपतिस्मा कौन-सा है? वचन तो कह रहा है कि मृत्यु का बपतिस्मा, पर हम तो बपतिस्मे में हमने ये सुना है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये देखा है कि कहते हैं कि आपको नया जीवन मिल गया। ट्रू, मिल गया, बिल्कुल सही। पर लिखा है कि मृत्यु का बपतिस्मा, नया जीवन तो मिल गया। हम उस नए जीवन की तो बात कर रहे हैं कि हम जब पानी में से ऊपर आ रहे हैं तो एक नए जीवन के साथ वापस आ रहे हैं, एक नई सृष्टि, एक नई रचना बनकर हम आ रहे हैं। वो एक नया आदम हम बन रहे हैं, खुदा के हाथों की एक नई रचना बन रहे हैं। हम उस नए जीवन को तो देख रहे हैं, पर हम उस जीवन को क्यों नहीं देख रहे कि जिस जीवन की मृत्यु हो चुकी है। हालेलुया। लिखा है कि मृत्यु का बपतिस्मा, मतलब बपतिस्मे का अर्थ जहां पर जी उठना है, जहां पर बपतिस्मा हमें जी उठने की ओर लेके जाता है, नए जीवन की ओर लेके जाता है, वहां बपतिस्मा हमें एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी दिखाता है कि मृत्यु, मृत्यु क्या है? मर जाना, खत्म हो जाना। कह सकते हैं कि एंड, डेथ, कुछ भी। मृत्यु क्या है? एक चीज का फुल स्टॉप लग जाना कि हाँ, अगर हम बात करें तो हम कह देते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसका काम उधर ही वो ठप हो जाता है। उसके द्वारा किया जाने वाला वो सारा काम उधर खत्म हो जाता है। इसी रीति से मृत्यु का बपतिस्मा, बपतिस्मा हमें मृत्यु की ओर भी ध्यान दिलाता है कि तुम्हारी मृत्यु हुई है। किन कामों के लिए मृत्यु हुई है? पाप के लिए, पुराने जीवन के लिए। नया जीवन तो मिल गया, हम नए जीवन में जी उठे हैं। हम पानी के नीचे गए, पानी के ऊपर आए, पवित्र आत्मा हमें मिला, नया जीवन हमें मिला। पर उस नए जीवन को साथ में लेके जाने के साथ-साथ बहुत सारे मसीह भाई-बहन, वो मृत्यु को उन्होंने अभी तक अपने जीवन के अंदर अप्लाई ही नहीं किया। वो एक रस्म नहीं है, वो एक रिवाज नहीं है, वो एक आत्मिक एनकाउंटर है आपका। आपका एक आत्मिक अनुभव है, आपकी एक आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है। आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ का आत्मिक डिसीजन है कि आपने जब बपतिस्मा लिया, जब हमने बपतिस्मा ले लिया, तो हमें क्या करना है? हम पानी के नीचे गए, हम पानी के ऊपर आए, नया जीवन मिल गया। हम ब्लेस हो गए, यस, हम ब्लेस हैं। पर जब हम पानी के नीचे गए, वो पुराना जीवन, वो पुरानी बातें, वो पुरानी सोच, वो पुराने ख़्यालात, वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमें बरसों से चलाती आई थी, जिनके द्वारा हम चलते आए थे, जिनमें हम पले-बड़े थे, जो सारी चीज़ें हमें बुराई की तरफ लेके जाती थी, जो हमें गलत कामों की तरफ लेके जाती थी, गलत रिवाज़ों की तरफ लेके जाती थी, हर दुष्ट की युक्तियों को हमारे जीवन के अंदर वो इनवाइट करती थी, वो सारी चीज़ों की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं नई सृष्टि हूँ। मैंने बपतिस्मा ले लिया, नया जीवन हो चुका है, वो पुराना जीवन तो खत्म हो गया। पर क्या आज ये नया जीवन मसीह लोगों के अंदर अप्लाई हो चुका है? वो अप्लाई कर रहे हैं नए जीवन को अपने जीवन के अंदर? अगर आप कर रहे हो, तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो, और अगर आप नहीं कर रहे, तो आपको चेंज करने की, अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपने बल को लेने की ज़रूरत है। मतलब आपके अंदर दृढ़ता की, बल की वो कमज़ोरी है अभी, कि आप उस पुराने जीवन को छोड़ नहीं पा रहे। बपतिस्मा लिया है, पर खाली बपतिस्मा हुआ है शरीर का, आत्मा का कोई बपतिस्मा नहीं हुआ। जब मृत्यु का बपतिस्मा हो गया, क्या लिखा है? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसे प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। उसी रीति से हमारा पुराना शरीर भी गाड़ा गया है, हमारी आत्मा भी गाड़ी गई है,
हमारी पुरानी सोच भी गाड़ी गई है, हमारे विचार, हमारे ख्यालात, हमारे काम जो सारे गलत थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो सब कुछ गाड़ दिया गया है। क्या लिखा है? जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। जैसे मसीह को पिता ने मरे हुओं में से जिला दिया, इसी तरीके से आज पिता, आज पवित्र आत्मा हमें भी जिलाते हैं जब हम बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन जिलाया कब जाएगा? अगर कोई मर जाएगा तभी तो जिलाया जाएगा। अगर हम मरे ही नहीं हैं, अगर वो मृत्यु आपके जीवन के अंदर अभी आई नहीं, अगर वो मृत्यु को आपने अभी जीवन के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो जिलाना आ ही नहीं सकता, वो नया जीवन आ ही नहीं सकता। किसी चीज के एंड के बाद ही एक स्टार्ट होता है ना। अगर कोई चीज चलती आ रही है, अगर किसी चीज का खात्मा नहीं हुआ, अगर किसी चीज का एंड ही नहीं हुआ, तो उसका स्टार्ट कैसे हो सकता है? हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का कलाम समझ में आ रहा है। हमें बपतिस्मा लेना है आत्मा का एनकाउंटर, वो इम्पार्टेशन, वो स्पिरिट, वो हमारे अंदर होना चाहिए, वो दृढ़ता, वो बल हमें लेना है परमेश्वर से। हमें मृत्यु का बपतिस्मा लेना है। पुराने पाप, पुराने सारी चीजें जो बुराई की थी, जो दुष्ट की ओर से थी, जिनमें हम फंसे हुए थे, वो सब कुछ मर जाना चाहिए। अगर वो सब कुछ मर चुका है आज, तो हम जिलाए जाएंगे। जैसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, ऐसे ही अगर हम अपने पुराने सब चीजों में मर जाएंगे, तो आज वो हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चलें। जिस तरीके से लिखा है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चलें। जिस तरीके से पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिला दिया, उसी रीति से जब हम अपने पुराने वाले जीवन में मर जाएंगे, तो हमें भी जिलाया जाएगा नए जीवन के लिए। पर अगर कोई मरा ही नहीं है, अगर वो एक्सेप्टेंस, वो मृत्यु आपके जीवन के अंदर अभी आई नहीं है, तो जिलाना कहां से आ सकता है? अगर हम गाड़े ही नहीं जा रहे प्रभु के साथ, अगर हम उस मृत्यु के बपतिस्मे को नहीं ले रहे, तो नए जीवन को हम कैसे रिसीव कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर? वो नया जीवन कैसे आएगा? जब पुराना जीवन खत्म होगा। जब पुराना जीवन खत्म ही नहीं हो रहा, तो नया जीवन कैसे होगा? जब मृत्यु आएगी तभी तो जन्म होएगा। अगर जन्म चल रहा है, तो दोबारा से जन्म कैसे हो सकता है? अगर गाड़े जाएंगे तभी जिलाए जाएंगे। पाप को छोड़ेंगे तभी नया जीवन मिलेगा। पुराने जीवन को छोड़ेंगे तभी नया जीवन मिलेगा। गलत आदतों को, गलत संगति को, हर बुराई को हम अपने जीवन से दूर करेंगे तभी नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने पुराने जीवन को भी साथ में लेके चल रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें नया जीवन भी मिल गया। पर ये वचन के उल्ट है, ये अगेंस्ट है वचन के। जब तक हम अपने पुराने जीवन में उस एंड को, उस टॉप को नहीं लेके आते, तब तक एक नया स्टार्ट हमें नहीं मिलता। हालेलुया। इसी कारण बहुत सारी प्रार्थनाओं के उत्तर आज रुके हुए हैं। इसी कारण बहुत सारी आत्मिक ग्रोथ आज रुकी हुई है। इस कारण बहुत सारी विपत्तियां आज धर्मी लोगों के ऊपर आती हैं, क्योंकि उनको ये चीज मालूम नहीं है, उनको ये चीज की समझ नहीं है कि हमें बपतिस्मा लेने के बाद एक नए जीवन को कैसे एक्सेप्ट करना है और पुराने जीवन को कहां पे छोड़ना है। वो एक रस्म, एक रिवाज के तौर पर बपतिस्मे को फॉलो करते हैं। ये एक रिवाज नहीं है, एक रस्म नहीं है, ये एक आत्मिक एनकाउंटर है आपका पवित्र आत्मा के साथ, उस रिश्ते को और गहरा करने का, पिता के साथ उस गहराई में जाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का आपका ये चेंज है।
कि मृत्यु और जन्म, ये दोनों चीजें आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। तो आज हमारा पुराना पापमयी जीवन मृत्यु की ओर लेके जाएं और नए जीवन को हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक हम उसके साथ मरकर गाड़े नहीं जाते, तब तक पिता जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा। पर हमें अपने पाप में जीवन को मृत्यु की ओर लेके जाना है। वो पुरानी सोचों को, पुराने ख्यालों को, हर एक वो चीज जो आज उसकी मर्जी के खिलाफ है, उसके कलाम के खिलाफ है, उसको मृत्यु की ओर लेके जाएं। और हम भी जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, वो हमें भी जिलाएगा और नया जीवन हम सबके लिए वो मुहैया करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के कलाम के लिए। और परमेश्वर आप सबको आज के कलाम के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष दे और दुष्ट की सारी योजनाएं, उसके हर एक चाल, वार और घात प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत, आशीष दे। आमीन।